मेरा नाम विभा है। मेरी बड़ी बहन निशा के लिए आज बहुत ही अमीर घराने से रिश्ता आया। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई खोई सी रहती थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं थी। अगर वो इनकार करती तो पापा तभी उसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब निशा दीदी जरूरत से ज्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। मैंने दीदी से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसे जगाने उसके कमरे में गई तो मैं हैरान रह गई। वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम समझे कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और बारातियों के फोन भी आ रहे थे कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, और यहाँ दुल्हन नहीं थी। मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। भगवान ने उनको 4 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने न जाने क्या सोचकर घर से भाग गई। वो हमारे लिए खत छोड़ कर गई थी, जिसमें लिखा था वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। खैर, मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई, उनको रो रो कर सारी बात बताई। उनके कदमों में बैठ गई, कहने लगी कि हमें माफ कर दे, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख ले, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी और मेरी शादी हो गई और जल्दी से विदाई भी हो गई, ताकि लोगों को बातें करने का मौका न मिले। मेरे माँ बाप ने उन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की बीवी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दोनों बड़ी बहुएं बहुत ही अजीब हैं। मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के और अपनी बहन के लिए, लेकिन अब मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से भाग गई है और आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मारकर चली गई। चाहे वो किसी महल में भी गई हो, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर उसे भगवान ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं है कि इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहती है कि जिसके दिल में भगवान का खौफ होता है वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन पूजा पाठ में लगी रहती थी। उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी करते थे। उनको शुगर थी, कोई भी उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। आज मैंने घर में चावल बनाए थे। मैंने सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए कोई और चीज बना दूं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए सालन रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें।
सालन रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। मेरा पति आ चुका था। वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई थी, जबकि उसने मुझसे कहा था कि जैसे ही मैं घर जाऊं तो मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा, मैं आपकी मम्मी के लिए रोटी बना रही थी। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा होने लगे कि आधे घंटे से मैं आया हुआ हूँ, तो मुझसे ये नहीं पूछ सकती हो कि मुझे पानी चाहिए या नहीं। जाओ, पहले मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा, मैं तो आपकी माँ की सेवा कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, जरूरत नहीं है मेरी माँ की सेवा करने की, बाकी भाभियां भी तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब कुछ करना होगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं हैरान थी। मैं अपनी सास की सेवा करती थी, क्योंकि मैं ये बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया था। आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहनी थी। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी खानदान वाले को ये नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह मैं विदा हुई हूँ। सब यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हुई है और मैं अपने मामा के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी कह दिया था कि मेरी बहन और उसका पति विदेश चले गए हैं। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते रहे, क्योंकि लोग तो जवाब मांगते हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने अपने कपड़े ले आओ, लेकिन जब वो मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी जेठानी ने कहा, फिर इनके हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये विभा के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा, आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरी दोनों जेठानियां मेरी सास को ताने मारती थी। मैंने अपनी सास से कहा, आप उन सब की बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती? उन्होंने कहा, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा पति इनकी शादी से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो इन सबको सीधा कर देता। वो बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था। एक रात मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि मेरे पति की भी आंख खुल गई। उसने कहा कि ये रोज का काम है, सो जाओ। अगले दिन तीनों भाई बाहर बैठे थे। मुझे चाय बनाने के लिए कहा गया। मैं चाय बनाकर ले आई। मैंने सुना कि वो सब वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को वो सब मेरी सास के कमरे में चली गई, उनसे बहस करने लगी। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत लिखकर चली जाऊं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? मेरे जेठ और जेठानियों ने कहा कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दें, नहीं तो बाद में बहुत मसले बनेंगे। पापा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, पापा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं किया। पहले कम पैसों में ये घर चलता था, अब तो जितना करो उतना कम है। उन्होंने ये बात सीधा कह दिया। बेटे ये सुनकर खामोश हो गए थे। मैं इस मामले में बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की बीवियों को देखो, हर बात में उनका साथ देती हैं, और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार थी। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को बहुत जलील करना शुरू कर दिया था, ताकि वो तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दे। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूं। तुम लोग इसके काबिल ही नहीं हो। सब कुछ मेरे पति ने बनाया है। मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करता है, बच्चों के बारे में सोचता रहता है, उसके बाद भी वो तकलीफ ही उठाता है। उधर बेटों ने प्लान बना लिया था कि कागजात बनवा लेते हैं, इस पर मम्मी के दस्तखत के बजाय जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली थी। अपने बेटों को सास ने बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि वो रो रो कर बेहोश हो गई। उन्होंने कहा, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि अब हर हद को पार कर सकते हैं। उनकी बीवियां दिन रात उनके दिमाग खराब करती हैं।
एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई। सबने अपनी अपनी हदें पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी। मैं उनके कमरे में गई, लेकिन उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक लगा लिया था। मैंने उनको तंग करना ठीक नहीं समझा। मेरी सास अब किसी पर भरोसा नहीं करती थी, सिवाय मेरे। एक दिन मेरे पति ने कहा, मेरी माँ तुम पर बहुत भरोसा करती है, हमारे हाथ से पानी भी नहीं पीती। तुम उसको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे पति ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की बीवियों को देखो, कितनी समझदार है। बस मेरी किस्मत ही फूट गई है जो मुझे तुम मिल गई हो। बस करो ये दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास है और सास और बहू में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाया, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए, जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को बीवी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। मैंने कहा कि बस ऐसे ही लड़ाई हमारी हो गई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ गई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थी। इस तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन न जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अपनी सास के चिल्लाने पर मेरी आंख खुल गई। मैं भागकर अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा तीनों भाई और दोनों भाभियां वहीं खड़ी थीं। सामने का मंजर देखकर मैं सब समझ गई थी। मैंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिया था। मेरे चिल्लाने पर मेरे पति ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर उनको घसीटने के निशान जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। उनके हाथ में कागजात जो आ गए थे। जब मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा, ये सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे पति को कहा कि दौलत तुम्हारे पास बहुत है, इस जैसी 10 मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ इसको अभी दफा करो, नहीं तो कल को ये सारी बात सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उस वक्त मैं अपनी सास की मदद के लिए चली गई, जिनके साथ इन सब ने बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकल कर गई, पर जाने से पहले मैंने इतना जरूर कहा, तुम लोगों ने जो किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की जायदाद है। मेरे पति ने कहा, मैं तुझे तलाक देकर तेरे घर पर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फौरन उस घर से बाहर निकल गई और अपनी सास को तलाश करने लगी। पूरे दिन तलाश करने के बाद अपनी सास को मैंने एक फुटपाथ पर पाया। रात हो गई थी। एक दंपत्ति की मदद से अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर गई। मौसम एकदम खराब था। ऐसा लगता था कि तूफान आएगा। रात में आंधी तूफान के साथ भूकंप भी आया, जिसमें हमारा घर पूरी तरह से जमीन में धंस गया था। जब मैंने ये मंजर देखा तब मैं हैरान रह गई। उसके बाद मेरी नजर आसमान की तरफ गई थी। क्या ये इन लोगों को सजा मिली थी? क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी जिंदगी लिखी थी जो मैं इस घर से बाहर निकल गई थी। कुछ दिन के बाद मेरी सास को पता चल गया कि उनकी दोनों बड़े बेटे अब इस दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटे की दोनों टांगे टूट गई हैं। वो जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। ये खबर मैंने सास को बताई तो वो खामोश हो गई। ये सुनकर वो सदमे में चली गई थी। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास ठीक हो गई, मगर मेरा पति भी अब इस दुनिया से चला गया क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब मैं अपनी सास के पास उनके एक दूसरे घर में रहती हूँ जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उनको कहा कि वो मेरे साथ मेरे घर पर चले। मेरे माँ बाप को भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, मगर मेरी सास ने कहा वो अब यहीं रहेंगी। अब मैं और मेरी सास एक दूसरे का सहारा बन गए थे।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।